तो ये मदरसा कितना बड़ा है, यहाँ कितनी बड़ी साजिश रची गई, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस बीच TV9 भारतवर्ष के हाथ कुछ कागजात भी लगे हैं। हमारे संवाददाता रुपेश कुमार की अब ये रिपोर्ट देखिए। तो बांका के नोटोलिया का ये जो सामने मदरसा है और ये पाक मस्जिद है, और ये मस्जिद में देखिए एक बच्चा है जो झाड़ू यहाँ पे लगा रहा है और इसके मलबे एक एक करके जो मस्जिद की तरफ भी जो हिस्सा जो गिरा है उसको एक एक करके ठीक किया जा रहा है। हालांकि इस पूरे गांव के जो पुरुष सदस्य हैं वो यहाँ पे नहीं हैं, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी हैं, हालांकि NIA की टीम, ATS की टीम और स्थानीय पुलिस DIG यहाँ का मुआयना कर चुके हैं, SP यहाँ पे पहुँच चुके हैं, लेकिन कुछ TV9 भारतवर्ष के हाथ कुछ कागजात लगे हैं। कुछ ये जो निशानदेहियाँ हैं जो निश्चित रूप से चाहे वो NIA की टीम हो या फिर ATS की टीम हो, उसे ज़रूर इसमें मदद मिलेगी कि ये जो कुछ कागजात हमारे हाथ में हैं, अगर कुणाल अगर इसको दिखलाएं कि जिस तरीके से देखिए ये मदरसा है, ये मदरसा इस तरीके से, पहले ये मदरसा इसके ऊपर बच्चे खड़े हैं और इन बच्चों के साथ वो मोमिन हैं जिनकी मौत हो चुकी है। लेकिन ये जो मस्जिद है, इस मस्जिद के ठीक सामने ये मदरसा है जिसका जो पूरा का पूरा ज़मींदोज हो चुका है। जिनकी मौत हुई है मोहम्मद मोमिन, उन्होंने एक अंतर जिला वाहन परमिट, यानी कि लॉकडाउन के दौरान आवाजाही के लिए जो वाहन परमिट की ज़रूरत होती है वो वाहन परमिट भी बना रखा था और इनकी आवाजाही लगातार थी। हालांकि इनकी मौत हो चुकी है। लेकिन दूसरा एक जो अहम सवाल है, अहम हिस्सा, जिसके ऊपर निश्चित रूप से NIA की टीम को ध्यान देना होगा, बरेली उत्तर प्रदेश, ये कागजात यहाँ से मिले हैं और पढ़ने वालों ने ये बताया है कि ये मोहम्मद मोमिन जिनकी मौत हुई है ये उनसे संबंधित ये कागजात हैं। लेकिन आखिर ये क्या है? ये बरेली 14 ग्राम बरेली UP, इसका मुहर लगा हुआ है। इसका जो मजमून है, इस मजमून में कुछ इस तरह के जिक्र किए गए हैं जिनसे ये पता चलता है कि बरेली से इनके रिश्ते बहुत मजबूत थे, करीब के थे। तो आखिर वो कौन सी बातें हैं जो बरेली जो से कनेक्शन इनका जुड़ता है? फिर आवाजाही के लिए इनको पास मिला हुआ है, आखिर ये शिक्षा का इदारा है, ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं, ऐसी कौन सी ज़रूरत थी जो इन्हें ये पास जारी किया गया है, वाहन पास, और ये कहाँ कहाँ इस दौरान इनकी यात्रा हुई है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो NIA की टीम हो या फिर ATS की टीम यहाँ पहुँच चुकी है। NIA की टीम भी यहाँ पर तमाम ये जो पूरा मामला है उसकी जांच NIA के देख रेख में चल रहा है। लिहाजा ये जो TV9 भारतवर्ष ये जो कागजात दिखला रहा है ये बहुत अहम है, ये सुराग बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर तार खंगालने की कोशिश होगी तो इन कागजातों पे ध्यान देना होगा। कहाँ आवाजाही थी और आखिर उनका शव 24 घंटे के लिए कहाँ गायब था, उसके बाद कैसे, फिर गांव के लोग कहाँ हैं, जो घायल हैं उनका इलाज कहाँ हो रहा है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब जो आज भी अनुत्तरित हैं। इस गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन इस सन्नाटे में ये आवाज़, ये सवाल बन करके गूंज रही है कि इनके जवाब, चाहे वो NIA की टीम हो या फिर ATS की टीम हो, इन तमाम सवालों के जवाब NIA को खंगालना होगा। पूरे इलाके में एकमात्र व्यक्ति जो है वो मौजूद है। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अली बख्श। अच्छा, यहाँ झाड़ू लगा रहे थे तुम? जी। तो यहाँ कब से हो तुम? यही कुछ 1 महीने से। 1 महीने से। कहाँ के रहने वाले हो आप? यहीं का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं बाहर के मदरसे में पढ़ता हूँ, गुजरात में। गुजरात में मदरसे में पढ़ते हो? जी। कब से यहाँ पे आए हुए हो? यही कुछ 1 महीना हो गया। 1 महीना। जी। तो मंगलवार को सुबह क्या हुआ था? मंगलवार को सुबह हम यहाँ पे नहीं थे, खड़ियारा गए थे। जब वहाँ से आए तब फिर मेरे को पता चला कि ये सब हो गया। अच्छा, तो तुम इसी मदरसे में शिक्षा लेते हो? नहीं, यहाँ पे मतलब पढ़ता हूँ मैं यहाँ पे, वहीं पे गुजरात में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए आता हूँ। अच्छा, नमाज पढ़ने के लिए। तो ये मदरसे में जो बच्चे हैं या फिर जो शिक्षक हैं उनसे कुछ परिचय है? नहीं, उससे कुछ कोई परिचय नहीं है। नहीं। तो धमाके की आवाज़ तो सुनी होगी ना, इतना जबरदस्त कैसा था? यहाँ पे हम नहीं थे ना, खड़ियारा में, तो उतना दूर तक आवाज़ तो नहीं जा सकता है ना। अच्छा, तो यहाँ पे और घर में कौन कौन लोग हैं? और घर में कौन कोई इतना तो पता नहीं है। तुम्हारे घर में कौन कौन लोग हैं?
माँ बाप भाई बहन कहाँ हैं पिताजी भाई सब घर पे। नहीं, घर पे तो कोई नहीं, पूरा गांव खाली है। घर पे ही है, कोई ऐसा बात नहीं है कि घर पे ही सब है अपना। कोई तो नहीं मिला, हम तो हर दरवाजे पे देखे। कहाँ गए हैं लोग सब बाहर? कहीं पे नहीं गए, अपना अपना घर पे ही है। अपने अपने घर पे हैं, घर लेकिन पे मिल ही। कोई नहीं है, ना तो पुलिस वालों को ना हमको, कोई नहीं कहीं मिल रहा है। कुछ सुने होंगे ना कि यहाँ क्या हुआ, कौन कौन से लोग यहाँ पे रहते थे, कैसी गतिविधियाँ थी? कोई बाहर के लोग भी आते थे क्या मदरसे में? नहीं, बाहर के लोग कोई नहीं। तो ये जो गांव है नौटोलिया, किस तरीके से यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। देखिए, लोग यहाँ पर ताला लगा करके, ये जो पूरा गांव है ये इस तरीके से, कोई नहीं है, बाहर ताला है। यहाँ भी देखिए, अगर इस घर में भी अगर आप देखिए तो यहाँ भी ताला लगा हुआ है। कुछ बच्चे, महिलाएं, कुछ बुजुर्गवार कहीं दिख रहे थे। ये सामने देखिए, ये जो दुकानें हैं वो सब कुछ बंद है। जो जहाँ है, जिस तरीके से है, सभी गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। कहीं महिलाएं, कुछ बच्चे भले दिख जाएं, और कुछ बीमार बुजुर्गवार व्यक्ति। उसी तरीके से यहाँ पे एक बुजुर्ग जो दिख रहे हैं खाट पे। क्या नाम हुआ चाचा? नसीर बाबू। नसीर बाबू। तो ये बताइए नसीर बाबू, कहाँ गए सब आपके अड़ोसी पड़ोसी सब? हम तो यहाँ खटिए पर सब जब मेरा जरा गड़बड़ है, इस वजह से घर तो वहाँ है। क्या हुआ है आपको? हमको ये झन आता है पूरा। अच्छा, तो ये बताइए कहाँ गए हैं? कोई नहीं, सब घर में ताला लगा हुआ है आपके अड़ोस पड़ोस सब। अब हमको क्या मालूम सब कैसे। अच्छा, तो बगल में मदरसा पूरा ध्वस्त हो गया है। जी हाँ, कैसे हुआ ये सब? यही सब जो है ना, हम तो गए नहीं है, लेकिन सुना है कि उड़ गया है। उड़ गया। क्या सुने? उड़ गया। उड़ गया? कैसे उड़ गया? हाँ, कैसे उड़ गया? बोलता है कि गैस से, तो बोलता कि को बोले छे बम से, को बोले छे अथी अच्छा। गैस से उड़े छे, को बोले छे बम उड़ गए छे। न सर, हम तो सुने गैस से। अच्छा, तो आप आवाज तो सुने होंगे ना कल जब विस्फोट हुआ था? जी हाँ, आवाज सुने थे सर। अच्छा, कैसी आवाज थी? आवाज था, हाँ? मैंने बहुत जबरदस्त आवाज हुई होगी। आवाज ये बाहर निकले होंगे ना? ना, हम नहीं निकले। आवाज सुन के बाहर नहीं निकले? नहीं निकले। किसी को देखे आते हुए जाते हुए? किसी को ऐसे तो बहुत से गाड़ी खड़ी जा रहा था। नहीं, कोई घायल आदमी कोई? ना, घायल तो नहीं है। अच्छा, ये बताइए, आप हमेशा यहाँ खाट पे रहते हैं, तो कुछ नए लोगों को आते जाते कुछ देखें कुछ गांव में, कुछ इस तरह से? तुमसे पूछ रहे हैं। थोड़ा पूछे जब कुछ नए लोगों का आवाजाही कुछ हुई है क्या इधर? आवाज तो नहीं सुना। नहीं सुना। कुछ अनजान लोग जिनको आप न पहचानते हो गांव में, उनकी आवाजाही तो नहीं हो रही थी इधर? ना, वो तो नहीं, आवाज नहीं आ रहा था। ऐसा नहीं था? कुछ ऐसा आपको लगा कि यहाँ मदरसे में कुछ ऐसी गतिविधियाँ चल रही हैं जो गांव से अलग है? मोबिन बोलाना बहुत दिन से है सर। हाँ, बहुत दिन से। तो मोदी मौलाना बहुत दिन से है, तो कभी कोई संदिग्ध लगा, कुछ संदिग्ध की? नहीं। तो फिर कहाँ से आपको पता भी नहीं चला और इतना विस्फोटक यहाँ इकट्ठा हो गया? यहीं पर तो थे, सारा एक बागे उड़ गया। अब हम कहा तो गैस से को है करने लगा, इस वजह से हम तो गए नहीं। तो इसी तरीके के कुछ लोग यहाँ पे रह गए हैं, या फिर बच्चे हैं, कुछ महिलाएं हैं, या फिर बुजुर्ग ऐसे जो लाचार हैं, जो चलने फिरने में सक्षम नहीं हैं। इसी तरीके के लोग यहाँ पे रह गए हैं। जो बचे भी हुए हैं वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, या तो उन्हें जानकारी नहीं है, या फिर इतनी पुलिस वालों की आवाजाही, प्रेस वालों की आवाजाही यहाँ पे बढ़ी है कि इन गतिविधियों से सशंकित, आशंकित इन लोगों ने, हालांकि कुछ महिलाओं ने इस तरह की बातें बताई हैं कि दोनों टोलों के बीच में दुश्मनी ज़बरदस्त थी। कुछ दिनों पहले दोनों के बीच गोलीबारी भी हुई थी, लेकिन उसके बाद से अचानक से मदरसे में इतना ज़बरदस्त विस्फोट, सवालों के घेरे में। जिस तरीके से यह पूरा गांव, यह पूरा इलाका सवालों के घेरे में एक ज़बरदस्त विस्फोट से। कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, बांका, नौटोलिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।